हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, यदि आपका विषय है हिंदी, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आपका जो चैप्टर का नाम है, आपका जो लेखक का नाम है, उसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लेखक के नाम को कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, गद्यखंड के लेखक का नाम को कैसे याद करते हैं। तो पहला में दिया आप लोग का बातचीत, और बातचीत के लेखक का नाम हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो इसका याद करने का ट्रिक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि बालकृष्ण अर्थात कृष्ण जी का जो बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा था। बच्चा में देखते होंगे कृष्ण जी तोतला तोतला के बात करते हैं, तो सभी लोग उसके साथ तोतला तोतला के बात करते हैं। तो याद रखना है आप लोग को बातचीत, और बातचीत करने का जो सबसे अच्छा तरीका किसके पास है, तो बालकृष्ण के पास है। ठीक है ना। तो आप लोग को इस तरीका से याद हो गया होगा पहला। चलिए दोस्तों, अब दूसरा को हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा में दिया है उसने कहा था। इसका लेखक का नाम हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको याद रखना है उसने कहा था। अगर मान लीजिए कोई लड़की या कोई लड़का को, जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई ऐसा बात चलता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी शादी का बात चलता है, तो क्या होता है कि कोई भी लड़का या लड़की क्या कहता है, मतलब वो शर्मा आ जाता है। क्या करता है बच्चों, शर्मा आ जाता है। तो आप लोग को याद रखना है उसने कहा था क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। तो उसने कहा था, तो आपको याद रखना है शर्मा आ गई रे। क्या याद रखना बच्चों, शर्मा आ गई रे। ठीक है ना। उसने कहा था तो हो जाएगा शर्मा। ठीक है ना, शर्मा आ गई रे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 3 में दिया बच्चों संपूर्ण क्रांति। इसका लेखक का नाम हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा बच्चों, जयप्रकाश नारायण। तो आपको याद होगा जहाँ पे पूरा क्रांति चलता है वहाँ पे क्या करता है, नारा लगता है। वहाँ पे क्या लगता है बच्चों, नारा लगता है। किसका, जय का। तो आपको याद रखना है संपूर्ण क्रांति, और जहाँ पे क्रांति होगा वहाँ पे क्या लगेगा, पूरा नारा लगेगा। किसका नारा लगेगा, तो जय का। तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण। जहाँ पे क्रांति होगा वहाँ पे नारायण अर्थात नारा लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 4 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर में दिया आप लोग का अर्धनारीश्वर। तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको याद होगा बच्चा में लोग क्या करता है, भर दिन क्या करता है, धारी खेलता है। ठीक है ना। बच्चा में लोग सब क्या करता है, भर दिन तक धारी खेलता है। वो खेल का नाम है धारी। तो आपको याद रखना है अर्धनारीश्वर। और धारी लोग कब खेलेगा, तो दिन में खेलेगा। तो अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर का हो जाएगा मतलब दिन भर धारी। ठीक है ना, दिन भर धारी। तो अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए दोस्तों 5 में क्या दिया है। तो दोस्तों 5 में दिया आप लोग का है रोज। क्या दिया है, रोज। तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। इसका याद करने का ट्रिक है, यहाँ पे जो हीरा नाम का कोई लड़का है, अजय नाम का लड़का है, नंद नाम का लड़का है, वो क्या करता है, अपनी पत्नी को रोज देता है। अपनी पत्नी को क्या करता है, रोज देता है। क्या देता है, गुलाब देता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है हीरा अजय नंद सभी अपने को क्या देता है, वो रोज देता है, गुलाब देता है। तो रोज का हो जाएगा, आपको याद रखना है हीरा अजय नंद ये सभी क्या करता है, रोज देता है। क्या देता है, गुलाब देता है। ठीक है ना। तो 5 का याद हो गया होगा। चलिए 6 नंबर में देखिए। तो दोस्तों 6 नंबर में दिया है एक लेख और एक पत्र। इसका लेखक का नाम हो जाएगा भगत सिंह। इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा, भगत सिंह। तो आप लोग को बच्चा में याद होगा कि जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो सर लोग क्या कहता है, एगो लेख लिखो था, एगो लेख लिखो था, एगो पत्र लिखो था। किस पर लिखो, भगत सिंह पर। तो आपको याद रखना है कि हम लोग को लेख लिखना है, पत्र लिखना है। किस पर लिखना है, भगत सिंह पर। तो एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसी तरीके से 7 नंबर को देख लेते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर में दिया है ओ सदा नीरा। तो मतलब आपको याद रखना है कि हमेशा पानी को कहाँ रखा जाता है, नीर को कहाँ, नीर मतलब पानी, हमेशा पानी को कहाँ रखा जाता है। तो याद करना बच्चों, जग में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, जग में रखा जाता है। तो इसका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। आपको याद रखना है पानी को हमेशा कहाँ रखा जाता है, नीर को हमेशा कहाँ रखा जाता है, तो जग में रखा जाता है। और जग से हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर को देख लेते हैं। तो 8 में दिया बच्चों आप लोग को सिपाही की माँ। क्या दिया, सिपाही की माँ। इसका लेखक का नाम होगा मोहन राकेश। क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। तो दोस्तों आप लोग गाँव घर में क्या देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई मम्मी रहता है ना, तो आदमी क्या कहता है, क्या कर मम्मी हो रे, तो कहता है मोहन राकेश का मम्मी है। किसका मम्मी है, मोहन राकेश का मम्मी है। तो आपको याद रखना है माँ, तो किसका माँ होगा, तो मोहन राकेश का माँ होगा। ठीक है ना। अर्थात आपको याद हो गया होगा सिपाही की माँ, तो मोहन राकेश। आपको याद रखना है मोहन राकेश की माँ। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर में देखिए। तो दोस्तों 9 नंबर में दिया आप लोग का है प्रगति और समाज। अर्थात इसका लेखक का नाम हो जाएगा नामवर सिंह। तो आपको इसको याद करने का ट्रिक है कि जब समाज में प्रगति होगा, जब समाज में प्रगति होगा तो क्या होता है, समाज का नाम होता है। समाज का क्या होता है, नाम होता है। तो आपको याद रखना है जब समाज में प्रगति होगा तो समाज का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो नाम से नामवर सिंह याद रखना है। अर्थात प्रगति और समाज, तो इसका हो जाएगा नामवर सिंह। चलिए दोस्तों हम लोग इस तरीके से 11 नंबर को देख लेते हैं।
तो 11 में दिया जूठन, जूठन मतलब जानबे करते हैं जूठा होता है। इसका लेखक हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका याद करने का तरीका बच्चों, अगर मान लीजिए कोई आदमी जूठा खाएगा तो कहाँ खाएगा, प्रकाश में खाएगा, नहीं ना खाएगा, तो आपको याद रखना है प्रकाश। जूठन प्रकाश में कोई नहीं खाता है, तो प्रकाश से आपको याद रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए दोस्तों हम लोग 12 नंबर को देख लेते हैं। तो 12 नंबर में दिया बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका हो जाएगा दोस्तों मलयज, क्या हो जाएगा मलयज। सपोज कोई आदमी जैसे मान लीजिए अगर फ्रेश होने के लिए जाता है, अगर अर्थात इसको बाहर करने के लिए जाता है तो क्या करेगा, अकेले जाएगा, क्या जाएगा, अकेले जाएगा ना। तो आपको याद रखना है मल और अकेला, मल और क्या याद रखना है अकेला, अर्थात हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इसका लेखक का नाम हो जाएगा मलयज। चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर को अब देख लेते हैं। तो 13 में दिया बच्चों तिरिच, और तिरिच के जो लेखक है वो दिया उदय प्रकाश, क्या दिया उदय प्रकाश। तो आपको याद रखना है कि मेरे गांव में, आपके गांव में कोई व्यक्ति उदय नाम का लड़का है, और उदय नाम का लड़का क्या करता है ना, किसी को क्या करता है, मतलब तिरछ करके देखता है, ठीक है ना, तिरछी करके देखता है, ठीक है। तो उदय कैसे देखता है, तो तिरछ करके देखता है, मतलब तिरछा के देखता है। तो आपको याद रखना है उदय प्रकाश, और अर्थात तिरछ याद रखना है, तिरछ का लेखक क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 14 नंबर में दिया आप लोग का शिक्षा। तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका याद करने का तरीका दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी शिक्षित रहते हैं, अगर पढ़े लिखे रहते हैं, अगर कृष्ण जी के मूर्ति के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपना सिर को झुका लेंगे। तो अर्थात शिक्षित लोग क्या करेंगे, श्री कृष्ण जी के मूर्ति के पास जाएंगे तो अपना सिर को झुका लेंगे। तो शिक्षा का याद रखना आप लोग को जे कृष्णमूर्ति। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब काव्य खंड से देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आता होगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आप काव्य खंड से देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो दोस्तों काव्य खंड का जो पहला दिया वो दिया करबक। इसका लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। करबक का लेखक कौन है बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका याद करने का ट्रिक है, देखिए लिखा करबक। करबक का मतलब समझिए बक, बक मतलब क्या, जो आदमी ज़्यादा कर करता है, तो जो आदमी ज़्यादा बक बक करता रहता है, तो ज़्यादा बक बक कौन करता रहता है, मुल्ला सब बक बक ज़्यादा करता रहता है ना। तो मुल्ला सब क्या होता है, मोहम्मद होता है। तो याद रखना है, अर्थात मुल्ला सब बक बक करता है, और मुल्ला क्या होता है, मोहम्मद होता है। अर्थात करबक का क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मतलब मुल्ला सब क्या करता है, बक बक, अब बक बक से आपको याद रखना है मोहम्मद याद रखना है, अर्थात करबक का हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अब 2 और 3 को देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे। तो आपको इसको इधर से याद कर लेना बच्चों। तो इसको याद करने का ट्रिक है, सूरदास और तुलसीदास, ये दोनों का जो दोस्तों पद था बहुत ऊंचा था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सूरदास और तुलसीदास का जो पद है क्या है, बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। किसका पद अच्छा है, तो याद रखना है सूरदास और तुलसीदास का पद क्या है, बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद करती वाला भी समझ में आ गया होगा आप लोग को किसका पद अच्छा है। तो याद रखना है सूरदास और तुलसीदास का पद क्या है, ऊंचा है, अर्थात उनका पद बहुत अच्छा है। अब देखिए अगला में दोस्तों दिया छप्पे। छप्पे का क्या दिया, नाभादास। तो आपको याद रखना है कि नाभादास का जो छप्पर है बहुत ऊंचा है, ठीक है ना। सूरदास और तुलसीदास का क्या है, पद ऊंचा है, याद रखना आप लोग को। जबकि नाभादास का क्या है दोस्तों, तो छप्पर बहुत ऊंचा है। तो अर्थात छप्पर से आपको याद रखना है छप्पे, किसका छप्पर ऊंचा है, तो नाभादास का। उसके बाद आपको याद रखना है कि भूषण का जो कविता होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। भूषण का कविता क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। किसका कविता अच्छा होता है, तो भूषण का। और किसका पद अच्छा है, तो तुलसीदास का, सूरदास का। और किसका छप्पर ऊंचा है या अच्छा है, तो नाभादास का। और किसका कविता अच्छा है, तो भूषण का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप 6 नंबर देख लीजिए। तो दोस्तों 6 में दिया है तू मूल कोलाहल कहल में। इसका हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा बच्चों, जय शंकर प्रसाद, ठीक है ना। अर्थात आप लोग क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, कल शंकर जी का क्या करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे आप लोग, तो जय शंकर जी का प्रसाद आप लोग ग्रहण करेंगे। तो याद रख लेना आप लोग को कि कल आप लोग को शंकर जी का प्रसाद ग्रहण कर लेना, ठीक है। और साथ में देखिए दोस्तों क्या दिया, साथ में दिया पुत्र योग। साथ में क्या दिया, पुत्र योग। इसका जो लेखिका होगा वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अर्थात वियोग का मतलब क्या होता है, मतलब रोना होना, मतलब उसमें मतलब दुख जताना। तो दुख ज़्यादा कौन जताती है, तो लड़की सब जताती है ना। तो याद रखना कुमारी, क्या याद रखना आपको, कुमारी। मतलब पुत्र के लिए ज़्यादा वियोग कौन करेगी, तो महिला सब करती है। अर्थात इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्या, तो चलिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर में देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है, तो 8 में दिया उषा, और उषा का जो लेखक है वो क्या दिया है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। तो आप लोग देखते होंगे स्कूल समय बच्चा सब क्या जाता है, तो कहता है राजा का रानी, मतलब इस तरीका से कुछ भी कहता है। तो आपको याद रखना शमशेर का क्या हो जाएगा, उषा। शमशेर का कौन है, तो शमशेर का है उषा। शमशेर की कौन है, तो उषा है। शमशेर का कौन है, तो उषा है। अर्थात उषा से आपको याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए दोस्तों 9 नंबर में क्या दिया, तो 9 में दिया जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। तो इसका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आपको याद रखना है माधव कहते थे सभी का चेहरा एक। माधव क्या कहते थे, चेहरा सबका एक है, ठीक है ना। सबका चेहरा कौन कहता था, एक था।
सबका चेहरा कौन कहता था? एक है तो माधव। तो आपको याद रखना है जन जन का चेहरा एक, इसका हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए आप तो दोस्तों 10 नंबर में दिया आप लोग का अधिनायक। अधिनायक का लेखक कौन हो जाएगा? रघुवीर सहाय। तो आप लोग को याद होगा अयोध्या में जो नायक था, अयोध्या का नायक कौन था? रघुवीर जी था, अर्थात राम जी था। तो अर्थात अधिनायक कौन है? अर्थात हीरो कौन है? तो रघुवीर, अर्थात रघुवीर आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर में देख लीजिए। तो 11 नंबर में दिया दोस्तों प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका याद करने का दोस्तों ट्रिक है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे गांव घर में क्या कहेगा? रे राजा के बेटा कहाँ जाए छी, मतलब कोई इस तरीका से मतलब क्या देता, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है विनोद के बेटा। क्या याद रखना बच्चों इसमें? विनोद के बेटा। तो 11 का ट्रिक याद करने का बच्चों यही है कि मतलब प्यारे नन्हे बेटे को, तो इसका लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। याद करने का इसका ट्रिक है, क्या कहेगा आप लोग? विनोद का बेटा। किसका बेटा है रे? विनोद का बेटा। तो मतलब बेटा से याद रखना है विनोद, विनोद बेटा। क्या याद रखना है? विनोद बेटा। चलिए दोस्तों हम लोग इस तरीके से 12 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों 12 में दिया हार जीत। हार जीत का लेखक कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों इसका याद करने का ट्रिक है, आप लोग बच्चा में मतलब अशोक का मतलब हिंदी में पढ़े होंगे, वो अशोक का शस्त्र त्याग। तो वहाँ पे देखते हैं ना अशोक और जो मतलब जब कलिंग के राजा में युद्ध होता रहता है, तो कलिंग के राजा मर जाता है, तो पद्मा सब आ जाती है युद्ध करने के लिए। तो अशोक क्या करता है? युद्ध करने से इनकार कर देता है। तो उस युद्ध में समझ में नहीं आता है कि कौन हारा कौन जीता, पता नहीं ना चलता है। तो आपको याद रखना है अशोक के जो युद्ध हुआ पद्मा के साथ, उसमें कौन हारा कौन जीता पता ही नहीं चला। तो अशोक का क्या हो जाएगा? हार जीत। अशोक का क्या हो जाएगा? हार जीत। मतलब जब अशोक में पद्मा में जब युद्ध हुआ तो कौन जीता कौन हारा पता नहीं चलता है, तो अर्थात हार जीत से क्या हो जाएगा? आपका अशोक हो जाएगा। अगला 13 नंबर में दिया दोस्त। तो दोस्तों 13 नंबर में दिया गांव का घर। इसका लेखक का नाम हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रपति। तो दोस्तों इसका याद करने का ट्रिक है बच्चों, इसका याद करने का ट्रिक ये है कि अगर किसी का भी शादी, अगर मान लीजिए कहाँ पे होता है? गांव में होता है। अगर किसी का शादी कहाँ होता है बच्चों? गांव में होता है। तो उसका पति कहाँ पे रहेगा? घोड़े में रहेगा। उसका पति कहाँ पे रहेगा? घोड़े पे रहेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी का भी शादी होगा गाँव में, कहाँ पे हो जाएगा? गाँव में। तो उसका पति क्या रहेगा? घर में। तो ज्ञानेंद्रपति अर्थात गाँव का घर। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रपति गाँव का घर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 2-3 और दिया नीचे, इसको भी देख लीजिए बच्चों। तो इसमें पहला में दिया रस्सी का टुकड़ा। इसका लेखक का नाम है गाय डी मोपासा। तो आपको याद रखना है कि गाय को किस में बांध के रखते हैं? तो रस्सी में। तो रस्सी से किसको बांध दिएगा? गाय को। तो याद हो गया होगा रस्सी का टुकड़ा। तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा गाय डी मोपासा। अगला दिया क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत। इसका लेखक का नाम है अंतोन चेखव। क्या दिया बच्चों? अंतोन चेखव। तो आपको याद रखना है किसी का जो मौत होता है ना, कैसे होता है? अंतचेक में होता है, मतलब अनचेक में होता है। कैसे होता है? अनचेक में। तो क्लर्क की मौत तो आपको याद रखना है अनचेक। अनचेक का मतलब हो जाएगा अंतोन चेकव। क्या हो जाएगा बच्चों? अंतोन चेकव। और लास्ट है दोस्तों आपका पेशगी। पेशगी का क्या हो जाएगा? हेनरी लोपेज। तो कभी कभी जैसे कोर्ट में देखते हैं ना, कहता है उसको पेश करो। तो किसको पेश करो? तो हेनरी को पेश करो। किसको पेश करो बच्चों? हेनरी को। तो पेशगी से क्या हो जाएगा? हेनरी लोपेज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर मार दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।